आज मुझे यहाँ के बहुत खुशी हो रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माशाल्लाह इतनी बड़ी गैदरिंग होगी, लेकिन अपना यंग ब्लड देख के खुदा गवाह कि मेरे अंदर भी नया खून जोश मार रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम इंतज़ामिया को कि इतनी अच्छी महफ़िल, इतनी रात गए तक, जिस तरह कुर्सियाँ कम पड़ गई, हमारे बच्चे भाई ज़्यादा हैं, तो जाहिर है कि ये बड़ी इंटरेस्ट की चीज़ है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। कि दुनिया के अंदर हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक रोबस्ट हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। पेशेंट के रिकॉर्ड्स क्या हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, या उनको रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एटलीस्ट हमें मरीज़ से उसी वक्त इजाज़त लेनी चाहिए उसकी ज़ुबान में उसको समझा के। तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम एज ए टीचर्स डिलीवर करते हैं। पहली चीज़ है तालीम, दूसरी चीज़ है तरबियत और तीसरी चीज़ है तादीब। आई थिंक द लास्ट पार्ट इज सो इम्पॉर्टेंट। इसी तरह हमारी सोसाइटी भी है, बीमार मुआशरा है हमारा, और इसको भी पैथोलॉजी की जरूरत है और इसके भी मुश्किलात हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी को नहीं देखते कि वो किन बीमारियों का शिकार है और क्या क्या बिगाड़ उसके अंदर आ गया है, क्या फसाद उसके अंदर आ गया है, उस वक्त तक हम बाकी हिस्सों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आज अगर हम देखें तो हमारा मुआशरा शर्मिंदगी की हद तक बीमारियों का शिकार हो चुका है। घरेलू मैदान देख लें, बाकी सोशल रवाबित देख लें, सब के अंदर गिरावट आ गई है। वो गिरावट इस वजह से है कि वो प्लेटलेट्स जो है ना वो खत्म हो गए इस सोसाइटी के जिस्म से, जिनका नाम वैल्यूज है, जिनका नाम अकदार है। आगा साहब कह रहे थे कि ये वैल्यू सिस्टम सारा हमारा इरोड हो गया है कमर्शियलिज्म की वजह से। हमारा तो ज़रा सा कोई नुकसान हो जाए तो हम ड्राइवर को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, मरीज़ डॉक्टर के गिरेबान चाक कर देता है या शीशे तोड़ देता है, डॉक्टर उसको कहता है कि तेरी डेड बॉडी नहीं जाने दूंगा। जब इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं तो इतने इतने थद्दे लोगों के पास जमा होते हैं। क्या वो जायज़ हैं? क्या वो ज़रूरी हैं? क्या किसी लैब का तो नहीं फ़ायदा हो रहा उसमें? या ये जो ड्रिपें लग रही हैं धड़ाधड़, इसमें किसका फ़ायदा है? या अगर ये बेचारे मरीज़ ने दो दो हाथों में थैले भर के उठाए हुए मेडिसिन के, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो फ़ायदा नहीं दे रहे। किसी ने पूछा कि इल्म कितने हैं, तो मेरे आका ने फरमाया अल इल्मु इल्माने इल्मुल अदियान वल इल्मुल अब्दान। अल्लाह के दरबार में रिकग्नाइज्ड उलूम दो ही हैं। खुशकिस्मत तरीन लोग वो हैं जिनको अल्लाह दीन का इल्म दे दे, जिनमें अल्लामा जवाद रकवी साहब बैठे हैं, और उससे खुशकिस्मत लोग वो हैं कि जिनको अल्लाह अब्दान के इल्म का वारिस बना दे, जितने आप सारे बैठे हैं। इसके लिए मुबारकबाद है कि अल्लाह ने चुनाव किया हमारा उन दो उलूम के लिए जिनको अल्लाह रिकग्नाइज करता है। एक डॉक्टर का ये पिवटल रोल है, जब वो अपने मरीज़ की तरफ देखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हाथ लगाना अपने मरीज़ को, ये जाहिर कर देता है कि वो उसके लिए कितनी पॉजिटिव एक्टिविटी दिल में रखता है, कितने पॉजिटिव रेडियंस रखता है। एक अच्छी, वो कहते हैं डॉक्टर की ज़बान से आधा मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। कितने लोग हैं यहाँ जो जूनियर्स बैठे हैं, प्लीज़ हाथ उठाइएगा। आप जब पेशेंट देखते हैं, कितने लोग हैं जो अपने पेशेंट को सलाम करते हैं, पहले सलाम करते हैं। ग्रेट ग्रेट, सलाम टू ऑल ऑफ यू। वाजिबात और मुहर्रमात वैल्यूज नहीं हैं, एक्शंस हैं, आमाल हैं, अहकाम हैं। उन अहकाम की बुनियाद वैल्यूज हैं, अकदार हैं, जिनके ऊपर ये अहकाम बनाए गए हैं। यानी ये अहकाम किसी और चीज को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाए गए थे, और वो कदरें हैं, वो वैल्यूज हैं। असल इंसानियत का ढांचा वैल्यूज पर है, और दीन का ढांचा भी इंसान की साख्त के मुताबिक वैल्यूज के ऊपर है, कि हमने जिसको फरामोश कर दिया है।
आगा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी और फैसिलिटी बनाई है कि ये सब लोगों के लिए मिसाल है। और दूसरी मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ कि आपने जो फ़िरका वारियत के बुत को पाश किया और वहदतुल मुस्लिमीन को प्रमोट किया। अब सजेशंस क्या है? देयर आर लॉट एंड लॉट्स ऑफ सजेशंस कि हमें करना क्या है। सबसे पहले है कि हमने अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। दिस इज़ द मैसेज। तो आज सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, देखें इस मुल्क से मोहब्बत जब तक नहीं करेंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। दूसरा जो मुफाज़तुल हयात हॉस्पिटल है, वीडियो देख के भी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ योर एम इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एट द मिनिमम कॉस्ट टू द वेल डिजर्विंग, सो कीप इट अप। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ इस वीडियो से, और मैंने जो कुछ भी सुना इस इदारे के बारे में। दिस इंस्टीट्यूशन एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग मार्वलस जॉब इन एजुकेशन एंड इन इम्पार्टिंग प्रोफेशनलिज्म अमंग द स्टूडेंट्स हैं जी, और यही रिक्वायरमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये हायर स्किल लेवल के मैनेजर्स प्रोड्यूस कर रही है, जो कि रिक्वायरमेंट है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग लो स्किल्ड लेबर्स एंड लेबर्स, इसका जो फोकस है वो हाई स्किल लेबर्स एंड मिडिल क्लास एंड हाई स्किल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स प्रोडक्शन है जी, जो कि एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की जी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफाज़तुल हयात का। मेरा पहला ही इंटरेक्शन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, और मेरे से बहुत बेहतर इधर कहने वाले बैठे हैं और बहुत बेहतर सुनने वाले बैठे हैं। जाहिर है बहुत कुछ इस चंद लम्हात में बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें सीखने को मिली। जो हमें जरूरत है इस वक्त अजीजान, जो हम सब मिल के करें, उलमा भी उनका सबसे पहला फरीजा है, आप भी, दानिशमंद भी, दानिशवर भी, इंटेलेक्चुअल्स भी, खवातीन भी, मर्द भी, कि इस सोसाइटी का इलाज करें। और उस सोसाइटी का इलाज यह है कि इसके अंदर कदरें जिंदा करें। अपने प्रोफेशन में आप करें, वो शोबा जो आपके इख्तियार में है वहां से शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी बदन सेहतयाब हो जाएगा।